कहानी शुरू से ही मेरे दिल के बहुत करीब रही है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसे कभी न कभी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ी तो यकीन मानिए ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है अहंकार, करुणा, कर्म और इंसानियत की। एक ऐसी कहानी जहां अमीर और गरीब का फर्क, डॉक्टर और मरीज का रिश्ता, और सबसे ज्यादा एक बाप के दर्द का सच सामने आता है। कहानी का नाम है मंत्र और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए आज इस कहानी को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा और आप सुन रहे हैं नेहा नरेट्स। कहानी की शुरुआत होती है एक शाम से। डॉक्टर चड्ढा, जो शहर के बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर हैं, गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उनके घर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने बीमार बेटे को डोली में बिठा कर लाता है। वो हाथ जोड़ता है, पैरों में गिरता है, गिड़गिड़ाता है कि बस एक बार बच्चे को देख लीजिए वरना वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा अपने आराम, अपने खेल और अपने समय के आगे उस गरीब की एक भी नहीं सुनते और कह देते हैं कल सुबह आना। उसी रात वो गरीब आदमी अपना इकलौता बचा हुआ बेटा खो देता है। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। सालों बीत जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा और भी अमीर और भी मशहूर हो जाते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, कैलाश, होशियार, पढ़ा लिखा, सबका प्यारा। कैलाश को सांपों से बहुत लगाव होता है। वो उन्हें पालता है, उनसे खेलता है और खुद को बहुत निडर समझता है। एक दिन अपनी 20वीं सालगिरह के जश्न में लोगों के सामने वो जहर वाले सांप से खेलता है और घमंड में एक गलती कर बैठता है। सांप उसे काट लेता है। डॉक्टर चड्ढा अपने सारे ज्ञान, दवाइयाँ और बड़े बड़े इलाज भूल जाते हैं। अब वो सिर्फ एक बेबस पिता है जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैलाश की हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर, झाड़ फूंक वाले सब हार मान लेते हैं। उसी रात उसी शहर के बाहर एक झोपड़ी में वही गरीब बूढ़ा आदमी रहता है जिसका बेटा कभी डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा था। उसे खबर मिलती है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। पहले तो उसके मन में गुस्सा आता है, दर्द आता है। वो कहता है जिसने मेरे बेटे को मरने दिया मैं उसके लिए क्यों जाऊं। लेकिन इंसानियत उसके दिल पर भारी पड़ जाती है। ठंड, उम्र और कमजोरी के बावजूद वो लाठी लेकर निकल पड़ता है। डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचता है। लाश देखकर वो कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वो मंत्र करता है, पानी से स्नान करवाता है, और वही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अहंकार टूटता है, कर्म सामने आता है और इंसानियत जीत जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है जो आज किसी की मदद नहीं करता कल वही सबसे बड़ा सहारा ढूंढता है। इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी करुणा से होती है। और सबसे बड़ी बात, दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।